गडकरी साहब से ये हुई, मैंने उनसे ये अपील किया कि कम से कम जो भी हुआ मेरे बच्चों के साथ, अब वो तो चले गए, मिलने वाले नहीं हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मैंने सर से ये अपील किया हूँ कि कम से कम सर के माध्यम से मेरे बच्चों के पढ़ाई का उज्जवल भविष्य जो है उसके बारे में सर जो है थोड़ा गौर से देखें, ताकि ये है तो अपने को ये बोले है कि 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये मैं महोदय की तरफ से दे रहा हूँ। 50,000 रुपये तुम रखना, 50,000 रुपये वो भाई रखेंगे। अच्छा। और मकान वाकान के लिए गडकरी साहब। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एन टीवी। आज हम उस घर में आपको लेकर आए हैं जो फारूक नगर में पूरे हिंदुस्तान को जिस हादसे ने हिला के रख दिया था, वो घर भी हम आपको दिखाएंगे। और किसी भी किस्म की मदद, किसी भी किस्म का पैसा, जो हादसा इनके साथ में हुआ है उसकी जगह कोई ना पैसा ले सकता है, ना घर ले सकता है, ना किसी किस्म की जायदाद ले सकती है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी में इंसान को इस तरह से बनाया है बनाने वाले ने कि हमको पीछे की ज़िंदगी भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो हमारे साथ हैं, हमारी बहन है, इनके बच्चों के साथ में वो इंसिडेंस हुआ था। पूर्व उप महापौर जैतून भी हमारे साथ हैं, अशफाक पटेल साहब की वाइफ है। और एक बच्चा और जिनका था, ये हमारी बहन है, इनका भी हमने आपको वीडियो दिखाया था। ये बच्चों के फादर है। और आप, एक बच्ची जो थी वो इनकी थी जिसकी डेथ हुई। इनके 2 बच्चे थे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सब भाई, अभी आपके घर में नितिन गडकरी जी आए थे, जी जो कि सेंट्रल के मिनिस्टर हैं जी सर। और आपके क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। जी सर। क्या बात हुई आपकी उनसे? जी, मुझे खबर लगी शाम में कि अपने लाला कुरैशी साहब उनको बुलाए, यहाँ पे लाए हमारे बीच तक। हमारे बीच जो बात हुई, मैंने उनके बीच में ये बात रखा कि मैं यहाँ 17 साल से रह रहा हूँ। मेरे बच्चों के साथ जो भी हादसा हुआ है, एक लड़का और एक लड़की मेरे ख़त्म हुए हैं, और मेरे फूफा के लड़के की लड़की भी साथ में थी, उनके ख़त्म जो हुई है। गडकरी साहब से ये बात हुई है कि मैंने मुआवजे के तौर में उनसे अपील किया हूँ। कटला में कबाड़ी इकट्ठा करके अपने बच्चों का गुजर बसर करता हूँ। गडकरी साहब से ये बात मैंने रखा कि कम से कम किराए के मकान से, मैं 17 साल से किराए के मकान में यहाँ नागपुर में फारूक नगर में रह रहा हूँ। कहीं अगर आपकी तरफ से कहीं कोई योजना में मुझे कोई रहने के लिए कोई मकान या कोई जगह मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का छत छुपाने के लिए जगह का ये मांगता हूँ। और दूसरी बात, मैं इस हालात में नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को या बच्ची को पढ़ा सकूँ। ये स्थिति में नहीं बचा हूँ मैं कि मैं अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का है दो, यानी जो अपने सहारा थे, जो भी यानी मेरी कमाई में, आमदनी में यहाँ पर अपना परिवार भी चलाता था, माँ बाप को भी भिजाता था। तो ये स्थिति अब मेरे पास नहीं, लगभग मेरा शरीर डगमगा रहा है। तो इस स्थिति में काम नहीं हो रहा है। जब से मेरे बच्चों के साथ हादसा हुआ है, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। इतने दुख भरे उसमें मैंने गडकरी साहब से ये मदद मांगा हूँ। गडकरी साहब से ऐसा बोला हूँ, गडकरी साहब ने 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर में कल देने के लिए बोले हैं, और मकान के लिए बोले हैं कि कुछ आधार कार्ड जमा करना है और कुछ समय रुकिए, जब तक कि मैं 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर में देख के जा रहा हूँ, जब तक इससे अपना आप घर चलाइए। इसके बाद जो है, जो भी है मकान का है, और बोले जो बच्चे का उज्जवल भविष्य के तुमने अपील किए है, बोले मैं ये सब देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसे इस वीडियो के शुरू होने के पहले ही हमने आपसे कहा था कि किसी भी किस्म का पैसा या किसी भी किस्म की जायदाद इनके ज़ख्मों को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात करे कि जो इनके बच्चे हैं, अब उनको जो अच्छा एक एजुकेशन देना है, और उस एजुकेशन के लिए हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, क्या उनसे मदद हो सकती है इनके लिए, उसका आश्वासन नितिन गडकरी ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है। आवास योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत आसानी से इनको मकान मिल सकता है अगर गडकरी जी चाहे तो। और 1 लाख रुपए की नकद राशि तात्पुरती, 1 लाख रुपए की रकम व्यूवर्स कोई मायने नहीं रखती। 1-2 महीने का खर्चा है, अगर कुछ ना करते हुए इंसान इतना रुपया खर्चा करे तो। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए, भाई आपका नाम? इरशाद भाई, आपकी एक बच्ची भी इस हादसे में शहीद हुई है,
तो गडकरी जी से आपकी क्या बात हुई है? गडकरी, अगर मकान मिल जाएगा, मेरे पास एक लड़की थी वो भी चली गई, अभी मेरे पास एक लड़का है और वाइफ है और मैं हूँ, और तो कोई अपने साथ है नहीं है। मेरे माँ बाप हैं तो वो भी परदेश में पड़े हुए, रोज़ का कमाना रोज़ का खाना है। हम लोग जो है कटला चलाते, चारों तरफ का कबाड़ जमा करते हैं, इसके बाद उसको ला के बेचते, कभी मिला माल कभी नहीं मिला, ऐसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो पूरा सिस्टम है इसमें बहुत हद तक जो मदद हुई है, जो नागपुर महानगर पालिका से उप महापौर हैं, पूर्व उप महापौर, ये स्थिति में नहीं हूँ, मैं गडकरी साहब को अपना शरीर जो है खोल के दिखा चुका हूँ कि मैं ये स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आगे जो है अपने बच्चे का भविष्य संभाल सकूँ। और गडकरी साहब से सबसे ज़्यादा मैं ये अपील करूँगा कि ये बच्चों के भाषण से बहुत हमको दुख हुआ। मैं आई उस दिन मैयत उठी, अच्छा नहीं लगा मेरे को देख के। और ये गडकरी साहब ने दिए हैं तो कल सुबह उनको चेक मिल जाएगा। अब उसको घर के लिए है, आधार कार्ड जमा करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो उनको मदद कर सकते हैं। जी। हमारे पास भाई भी कहेगा, हाँ, भाई तो पहले दिन से लगे तो हम लोग हम तो साथ में ही हैं, मदद पापा कर सकते हैं हम लोग। जी, जी, बहुत जी। अच्छे से करेंगे मदद करके, सबके साथ हम मदद दिलाएंगे इन लोगों को भी। जी। जी हाँ, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स बने रहे NN टीवी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।